हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीएस का टॉपिक ले रहे हैं, जिसमें हम करेंगे फेमस डैम्स इन इंडिया। जो भी इंडिया के स्टेट वाइज फेमस डैम है, कौन सी रिवर पर वो डैम बना हुआ है, कौन से स्टेट में वो डैम है, इन सारी को हम एक इजी ट्रिक के हेल्प से याद करेंगे। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया होता है वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकती हैं। एंड धीरे धीरे और भी हम स्टैटिक जीएस के टॉपिक्स को जल्द ही कवर करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि डैम्स क्या होता है। तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि टॉपिक से पहले आपको क्लियर होना चाहिए चीज़ें। तो डैम जो होता है वो एक तरीके का आप उसे बैरियर बोल सकते हैं, जो क्या करता है, पानी के फ्लो को स्टॉप करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। जैसे मान लीजिए हम उस पानी, जैसे कोई भी रिवर है वो इस तरीके से ना फ्लो हो रही है, तो हम उसके पानी को यहाँ पर रोक सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है इसके पानी से फ्लडिंग हो जाती है, फ्लड मतलब बाढ़ आ जाती है, तो उसके पानी को रोक के हम उसको भी जो है वो बाढ़ को रोक सकते हैं। इस पानी को रोक के हम इसका यूज इरिगेशन में कर सकते हैं, सिंचाई में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का भी पानी का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा ह्यूमन कंजप्शंस, ह्यूमंस की ज़रूरतों के लिए भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उस रोके हुए पानी का हम तरह तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए पानी को इस तरीके से रोका जाना, जो भी हम रोक देते हैं एक जगह पे, उसे हम डैम बोलते हैं। वहाँ पे क्या बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है। तो ओवरऑल हमें छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लेना था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें समझते हैं डैम्स की। 3 इंपॉर्टेंट डैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले तो हाईएस्ट डैम कौन सा है। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है कि जो सबसे ऊंचाई पर कौन सा डैम है। सबसे ऊंचाई पर डैम है टिहरी डैम, जो उत्तराखंड में है, और कौन सी रिवर पे, भागीरथी। याद करेंगे जब हम इसको स्टेट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, हीराकुंड डैम, जो उड़ीसा में है, और ये कहाँ पे, महानदी पे बना हुआ है। मतलब जो महानदी का पानी है उसको रोककर हीराकुंड डैम बनाया गया है। ओके, ऐसा नहीं कि नदी के ऊपर कोई डैम बनाया है, तो ये आपको क्लियर रखना है। उसके अलावा आपको एक इम्पॉर्टेंट और ध्यान रखना है कि ओल्डेस्ट डैम कौन सा है, जो सबसे पुराना डैम है, पुराना डैम बांध है, वो है कलनई डैम। कलनई बांध जो कि तमिलनाडु में है, और ये कावेरी नदी पर है। ओके, तो ये आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान रखने हैं, जो डैम से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अब शुरू होता है सिलसिला। तो ओवरऑल बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन मैंने कोशिश करी कि अच्छे से तैयार करने की। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। एंड यहाँ आपको बांध का नाम दिया होगा, ये रिवर कौन से रिवर पर है। ठीक है, साइड में छोटी मोटी पिक्चर्स लगाई हैं ताकि हम लोगों को इंटरेस्टिंग लगे पढ़ने में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहाँ से, नॉर्थ साइड से, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में देखिए डैम कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे तो बहुत डैम है, बट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। सबसे पहला उरी डैम, सलाल एंड बगलीहार। तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें इन तीनों के नाम याद होना चाहिए रिलेटेड विद जम्मू कश्मीर। देखो, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा आपके लड़ाई वगैरह होती रहती है, क्योंकि हमें उससे थोड़ा हमें रिमेंबर याद रहती है चीज़ें। तो देखो, जो जम्मू कश्मीर के बागी हैं, बागी का मतलब हम बोलते हैं कि जो सबसे अलग ही चलने वाले लोग होते हैं ना, कि ये तो मिलके नहीं चलने वाले लोग। तो जम्मू कश्मीर के जो बागी हैं ना, वो क्या करते हैं, सबको हलाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सबको हलाल कर देते हैं। और जिन लोगों को हलाल करते हैं ना, वो उई भी नहीं कर पाते। कहते हैं ना, उई बाबा चोट लग गई, ऐसा। तो वो उई तक नहीं कर पाते, इतने में वो उनको हलाल कर देते हैं। तो बस बागी से बगलीहार हो जाएगा, हलाल मतलब सलाल, थोड़ा सा रिलेट हो रहा है, एंड उई से हो जाएगा उरी बांध। ठीक है, ये तो 3 बांध हो गए। अब रिवर भी तो याद करनी है ना, चलो रिवर याद करती हैं। सबसे पहले उरी बांध जो है वो झेलम रिवर पर है। तो भाई जब आपको कोई मार रहा है, आप उई भी नहीं कर पा रहे, तो जो चोट लगती है उसको झेलना पड़ता है ना। झेलोगे तो बस, झेलोगे तो झेलम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, सलाल और बगलीहार दोनों की दोनों चिनाब रिवर पर हैं। तो जो बागी होते हैं ना, अभी हमने ऐसे याद किया था, तो बागियों को हलाल जब तक नहीं करेंगे तब तक उन्हें क्या नहीं आएगा, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ेगा। तो चैन से आपका बन जाएगा चेनाब बन जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल पहला वाला आपको क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा डैम, नाथपा झाकरी डैम और पोंग डैम। ठीक है, भाखड़ा नांगल, ये 2 अलग अलग डैम है, इनको मिक्स नहीं करेंगे आप लोग बिल्कुल भी। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें, यहाँ पे लोकेशन भी आपको दिखाई है मैंने, ये भाखड़ा डैम की है। ओके, इसका अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले इतना इसको याद कर लेते हैं। कैसे इसको याद करेंगे, हिम का मतलब होता है बर्फ। ठीक है,
बर्फ में भंगड़ा, भाखड़ा से चलो भंगड़ा ही बना लेते हैं, है ना। बर्फ में भंगड़ा करोगे तो क्या हो जाएगा, पुंगी बच जाएगी। क्या बर्फ में भैया इतनी ठंडी होती है, अब तुम डांस करने के लिए कह रहे हो तो पुंगी तो बचेगी ना। और नाथ भी याद आ जाएंगे, मतलब भगवान याद आ जाएंगे, क्या है कितनी ठंड हो रही है इस टाइप से। तो देखो भांगड़ा से भकरा हो जाएगा, भाखड़ा हो जाएगा, भाखड़ा डाम हो जाएगा, नाथ से नाथपा, पुंगी से पोंग डैम हो जाएगा। ये तो हमने डैम्स याद कर लिए। अब रिवर भी याद करते हैं। सबसे पहले तो भाखड़ा और नाथपा झाकरी दोनों सतलज रिवर पर बने हुए हैं, ठीक है। सो बाहर जाकर, क्या बोला मैंने, बाहर जाकर नाथ को याद करना क्या काम होता है, सत का काम होता है, अच्छा काम होता है। तो बस सत से बन जाएगा सतलज। उसके बाद ब्यास से आप याद करो ब्या, ब्याह मतलब शादी, तो शादी करके भी तो लोग कहते हैं ना पुंगी बच जाती है। सो बस ब्यास से क्या हो गई, हमारी पुंगी बच गई, तो बस पोंग डैम हो जाएगा ब्यास रिवर पर। आप देखो अभी मैंने आपको बोला था कि भाखड़ा और नांगल दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। भाखड़ा डैम जो पड़ता है वो हिमाचल प्रदेश में आता है और जो नांगल है वो पंजाब में आता है, उसका जो एरिया है। और दोनों का जो रिजर्वोयर है, ठीक है, उसको बोला जाता है, मतलब भाखड़ा डैम का जो रिजर्वोयर है उसे गोविंद सागर बोलते हैं। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया भी बोला गया है। सो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल डैम को क्या नाम दिया है, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है अगला। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, 2-3 रिवीजन के लिए क्वेश्चन रखेंगे कि एग्जाम में कैसे पूछेंगे। अगला आता है पंजाब स्टेट। सो पंजाब में रणजीत सागर डैम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा तो आपने नांगल पढ़ाई है अभी। सो देखो रणजीत सागर डैम में हम कैसे याद करेंगे, रण का मतलब होता है मैदान। तो रण में जीत आपकी तभी होगी, कब ही होगी, जब आपका पंजा और आपका जो रब है वो दोनों साथ हो। पंजा का मतलब है आपके अंदर हिम्मत इतनी होनी चाहिए और भगवान भी आपके साथ होनी चाहिए, तो आपकी जीत बिल्कुल पक्की है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो रण से रणजीत, रण से तो रणजीत पूरा बन गया, ओके। पंजा से क्या बन गया, पंजाब, और रब से बन गया रावी। तो हमने इसको ओवरऑल सारा याद कर लिया। और इसको ऑल्सो थीन डैम भी बोला जाता है, बहुत बार थीन बांध के नाम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में टिहरी डैम पढ़ा था हमने, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर है, भागीरथी रिवर पर है, एंड मनेरी डैम ये भी भागीरथी रिवर पर है। तो दोनों याद करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो उत्तराखंड में जो टिहरी बांध है ये आपको याद करना होगा कि ऊंचाई पर है। तो मान लीजिए कोई टिहरी बांध है यहाँ पे है और कोई एक लड़की है जो यहाँ से क्या करी, भाग रही है। अब भैया तुम उसे मना करोगे कि भैया बहुत ऊंचा बांध है, इस पे मत भाग मत भाग मत भाग, मना कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं भाग रही, तो क्या हुआ, भागते भागते वो गिर गई। तो बस यहीं से बन जाएगा, देखो भाग से हो जाएगा भागीरथी, और गिर में भी आ रहा है, ओके, और मना भी कर रहे हो, अब मना से क्या हो जाएगा, मनेरी डैम हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट है अब आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रिहंद डैम और माता टीला डैम जो इम्पॉर्टेंट है दोनों। रिहंद डैम तो देखो रिहंद रिवर पर है, माता टीला डैम बेतवा रिवर पर है, ठीक है। सो इसे याद कैसे करेंगे, तो रिहंद से हम लोग बनाएंगे रिहा। रिहा होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो माता को प्रणाम करना पड़ेगा, ठीक है। 2 चीज़ें करो, एक तो माता को प्रणाम करो और दूसरा उनकी बातों का उत्तर दो, तभी आप उनके चंगुल से रिहा हो सकते हो, ठीक है। तो रिहा से रिहंद हो गया, और रिहंद तो रिहंदी रिवर पर है। माता से माता टीला, और प्रणाम देखो प्रणाम में उत्तर प्रदेश में मिलेगा, उत्तर से उत्तर प्रदेश बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप उनके उत्तर नहीं दोगे उनके प्रश्नों का, तो आपको क्या पढ़ सकती है, बेत पढ़ सकती है। बेत मतलब होता है डंडा, तो डंडा बेत का मतलब क्या हो जाएगा, बेतवा रिवर। क्लियर, बहुत इजी था याद करना, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी तरीके से याद करेंगे। अगर एक बार क्लियर नहीं हो रहा तो एक बार और कोशिश कर लो वीडियो देखने की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान, जहाँ पे 3 डैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जवाहर सागर डैम, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, और तीनों के तीनों चंबल रिवर पर बनी है। तो इजी है याद करना। देखो जवाहरलाल नेहरू जी का नाम सुना है आपने, गांधी जी का भी नाम सुना है। ये दोनों ऐसे महापुरुष थे ना जिनकी वजह से जो अंग्रेजों का राज था ना वो ख़त्म हुआ। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और भी ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बट हम यहाँ पे इन दोनों का नाम से याद करेंगे, ठीक है। तो अंग्रेजों का राज क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और भारतीयों का प्रताप बढ़ा। भारतीयों का प्रताप मतलब होता है गौरव बढ़ा, भारतीय क्या निकले, चमके, उभर के आए,
जब अंग्रेज़ों का राज खत्म हो गया। तो बस राज से आपको राजस्थान बनाना है। देखो जवाहरलाल जी से और गांधी जी से ये 2 नाम याद हो जाएंगे। किसका प्रताप बढ़ा? भारतीयों का। तो राणा प्रताप सागर डैम चमका, और वो क्या करे? चमके, गौरव से चमके भारतीय, तो चमके से चंबल हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने सारा पढ़ लिया। आगे आता है गुजरात स्टेट। गुजरात स्टेट का जो डैम इम्पॉर्टेंट है वो है सरदार सरोवर डैम और उकाई बांध। सबसे पहले देखो जम्मू कश्मीर में हमने उरी डैम पढ़ा था, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। उरी से उई बनाया था हमने। अब कैसे याद करेंगे? देखो सरदार जो वल्लभ भाई पटेल जी, आपने इनकी स्टैचू के बारे में सुना होगा। कहाँ पे इनका स्टैचू? गुजरात में है, जो सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो इनके नाम से आपको ये तो याद ही हो जाएगा। और नर्मदा रिवर पे ही लोकेटेड है वो स्टैचू भी बना हुआ, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ये तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद उकाई बांध ताप्ती रिवर पर कैसे याद करेंगे? बहुत ईजी है। देखो गुजरात में बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाई जाती हैं, बहुत, मतलब वहाँ पे ना पतंग फेस्टिवल बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस है। और आपने एक मूवी भी सुनी होगी काई पोचे, क्योंकि उस मूवी में ना पूरा पतंगों का ही दिखाया गया था। तो काई से हो गया उकाई, ओके। और जब हम पतंग उड़ाने बाहर जाते हैं, अब चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, पूरा मतलब तब जाते हैं पूरा, लेकिन पतंग उड़ाना नहीं छोड़ते, तो तब से हो जाएगा आपका ताप्ती रिवर। तो ओवरऑल हो गया याद। चलो अगले देखो, मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम और बाणसागर डैम इम्पॉर्टेंट 3। आप इसे याद कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखो जो इंदिरा से बनाओ आप इंडिया, ठीक है। इंडिया वालों का दिल तो हमें पता है क्या होता है, बड़ा नर्म होता है ना। हर किसी के लिए एक मन में भावना आ जाती है हेल्प करने की, क्योंकि उनका दिल बहुत नर्म होता है। और उनके दिल के मध्य में कौन बसते हैं? उनके दिल के मध्य में बसते हैं ओम। सुना होगा ना, भारतीय बहुत ओम का जाप करते हैं और उससे बहुत, मतलब एक तरीके से मन को शांति मिलती है, ओके। तो 2 बात यहाँ से याद हो जाएंगे आपको। इंदिरा से हो गया, इंडिया से हो गया इंदिरा। इंडिया जो है वो नरम दिल के होते हैं, तो नर्म से नर्मदा रिवर हो जाएगा। और उनके मध्य में, मध्य से मध्य प्रदेश क्या बसा होता है? ओम। ओम से हो जाएगा ओमकारेश्वर डैम, ठीक है। तो ये 2 डैम याद हो जाएंगे। अब आता है बाणसागर डैम। तो देखो जब भी हम बाण चलाते हैं तो हमारा ध्यान बिल्कुल मध्य में होना चाहिए, जो भी आप निशाना लगा रहे हो। और बाण चलाते समय ऐसा नहीं कि ध्यान इधर उधर भटक रहा है, बिल्कुल, चाहे सोना पड़ा हो कुछ भी पड़ा हो, ध्यान नहीं भटकना चाहिए, बिल्कुल मध्य में ध्यान होना चाहिए। तो मध्य से मध्य प्रदेश क्या करते टाइम, बाण चलाते टाइम, तो बाण से बाणसागर और सोन से हो जाएगा, सोना से सोन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। एक ही इंपॉर्टेंट है, वो है दुधावा डैम, महानदी पर बना हुआ है। तो कैसे याद करें? तो इसको ऐसे करें कि छत्तीसगढ़ से बना लेते हैं हम लोग 36, ओके। 36 लोगों से आपने दूध के लिए बोला। जैसे हम बोलते हैं ना, शहर में नए नए आए हैं कि भैया दूध, यहाँ से बोलेंगे दूध लाने के लिए, वो नहीं लेके आया, तो हमने ऐसे करके 36 लोगों को बोल दिया। लेकिन इतने महान लोग हैं ना कि रोज के रोज टाल देते हैं, भैया कल लेके आएंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, कोई भी नहीं लेके आता। तो बस महान से महानदी, दूध से हो जाएगा दुधावा, 36 लोगों को बोला तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे है झारखंड। झारखंड में 2 डैम इंपॉर्टेंट है, पंचेत और तिलैया। पंचेत दामोदर रिवर पर है, और ये बराकर जो रिवर है ना, देखो वो दामोदर की ही एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक रिवर है, उस पर बना हुआ है। तो इसे याद करेंगे। देखो पंचेत से आप लोग बनाओ 5 से पंचेत बन जाएगा। 5 जो डैम है ना वो बिल्कुल झाड़ी जैसे हो गए हैं, मतलब उनकी मरम्मत करा लो भैया, ये 5 के 5 डैम जो है वो बिल्कुल झाड़ी हो गए हैं। तो डैम देखो, दामोदर में डैम आपको मिल जाएगा, 5 से पंचेत हो जाएगा, झाड़ी से झारखंड हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये याद हो जाएगा। तिलैया कैसे याद करेंगे? तिलैया से क्या बनाओगे? तिल्ली। माचिस की तिल्ली तो देखी होंगी ना, वो क्या होती हैं? एकदम बराबर होती हैं, होती है ना एकदम बराबर। और झाड़ियाँ कैसी होती हैं? कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई कांटेदार, कोई कैसी, उसके जैसी नहीं होती, बराबर होती है। तो तिल्लियाँ बराबर से बराकर हो जाएगा। एंड झाड़ियाँ जो होती हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, तो झारखंड, राइट। आगे है उड़ीसा। उड़ीसा में हीराकुंड डैम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। ये सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। और इंद्रावती डैम जो इंद्रावती रिवर पर ही बना हुआ है। तो
हीरा की चमक जो होती है ना वो कभी भी पुरानी नहीं होती, आपको पता ही होगा। उसकी चमक हमेशा बनी रहती है, चाहे वो कितना भी पुराना, कितना भी ओल्ड क्यों ना हो जाए। और ये इसकी पहचान ना सिर्फ महान लोग ही कर सकते हैं। महान लोग मतलब जिनको पता है इसके बारे में, वरना तो लोग हीरो को भी क्या समझ लेते हैं, नकली समझ लेते हैं। ठीक है, तो हीरा से हीराकुंड, ओल्ड से हो जाएगा उड़ीसा, महान से महानदी। इसके बाद इंद्रावती कैसे याद रखेंगे, तो इंद्रावती से आपको बनाना है इंद्र। तो भगवान इंद्र का जो समय था वो तो देखो पुराना वाला समय था, जो कि क्या हो गया, चला गया। अभी तो नहीं है ना समय भगवान इंद्र वाला। ठीक है, वो उस टाइम का था जब देवी देवताओं वाला ज़माना था, तो वो पुराना हो चुका है। पुराना मतलब ओल्ड हो चुका है। तो ओल्ड से उड़ीसा हो जाएगा, और रिवर तो सेम ही है, तो रिवर आपको याद हो जाएगी। इसके बाद है आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम और सोमाशिला, ये दो इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो कृष्णा है और ये पेन्नार है। तो कैसे याद करेंगे, देखो क्रिश मूवी तो मे भी सभी ने देखी होगी भैया। तो क्रिश जो है ना वो अंधेरे में भी क्या, क्रिश जो है वो अंधेरे में भी किसी भी शैल पर चढ़ सकता है। शैल को मतलब यहाँ से आप समझ लो किसी पहाड़ पर्वत पर चढ़ सकता है। कौन, क्रिश। तो क्रिश यानी कृष्णा, अंधेरा मतलब आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और शैल मतलब श्रीशैलम डैम हो जाएगा। सेकंड है सोमाशिला डैम। तो आजकल मतलब हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो अंधे व्यक्ति हैं, आपको पता है कि वो देख नहीं सकते, तो वो लिख कैसे पाएंगे, तो पेन से वो नहीं लिख पाते, तो पेन से क्या हो जाएगा, पेन्नार हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले कौन सा डैम आता है, तेलंगाना। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था, ये आपको पता होना चाहिए 2014 में। नागार्जुन सागर डैम जो कि कृष्णा रिवर पर, ये बिल्कुल बॉर्डर पर है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बॉर्डर पड़ता है, ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है, और इसके बॉर्डर पर ही है ये डैम बना हुआ है। तो बेसिकली तेलंगाना आपका आंसर होगा जब भी अगर आपसे पूछा जाएगा। इनमें से दोनों नाम नहीं दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, तो कृष्णा, आपने कृष्णा यानी कृष्ण भगवान जी की कहानी सुनी होगी कि बचपन में जब वो खेल रहे थे तो बॉल वहाँ चली गई थी, एक तालाब कह सकते हो वहाँ चली गई थी। तो जब वो तालाब में लेने गए तो एक नाग निकल के आया था। याद आया कुछ स्टोरी, तो यहाँ से रिलेट करेंगे, कृष्णा ने बचपन में नाग के ऊपर डांस किया था, उसके ऊपर फिर उन्होंने अपने बांसुरी से कुछ डांस किया था, और तब गाना भी चला था। तो ऐसे याद हो जाएगा। तो कृष्णा से नाग रिलेट हुआ, और गाना से आपका बन जाएगा तेलंगाना बन जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है उजानी डैम, भीमा रिवर पर है, और कोयना बांध जो कि कोयना रिवर पर है। तो इसे कैसे याद करें, महाराष्ट्र से आप बनाओ राष्ट्र, कि राष्ट्र में ऐसा नहीं चलेगा कि कोयना कोयना कोयना, ऐसा नहीं चलेगा। महाराष्ट्र राष्ट्र में आपको उजाला लेके आना है, तो आपको भीम जैसा ताकतवर होना पड़ेगा। तो उजाला मतलब उजानी, भीम यानी भीमा रिवर, ठीक है। और कोयना कोयना ऐसा नहीं चलेगा कि कोयना कल कर लेंगे, कोयना ऐसा नहीं चलेगा। तो कोयना डैम कहाँ से हो जाएगा, महाराष्ट्र से हो जाएगा। द नेक्स्ट इज कर्नाटका, अलमाटी बांध जो कि कृष्णा रिवर पे है, एंड द नेक्स्ट वन इज तुंगभद्रा रिवर पर। तो मिट्टी, माटी से बनाओ, माटी मतलब आप समझ ही जाएंगे मिट्टी से रिलेटेड है। तो बच्चों को मिट्टी से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना, और वो क्या करते हैं, मिट्टी में खेल के बड़ा नाटक दिखाते हैं, और बहुत ज़्यादा ना तंग करते हैं अपने पेरेंट्स को। तो तंग से हो जाएगा तुंगभद्रा, नाटक मतलब कर्नाटका, और माटी से क्या बन जाएगा, अलमाटी डैम बन जाएगा। ओके, इसके बाद आता है देखो केरला में इडुक्की डैम है और मुल्ला पेरियार डैम है। सो केरला से तो आपको एक ही चीज़ मिल जाएगी, करेला। सो करेला खाना किसी को पसंद नहीं होता है, तो अब क्या करें, तो करेला अगर खा लिया, करेला खाने का मतलब क्या है भैया, पानी में डुबकी लगाना है। जैसे होता है ना कि भैया पानी में डुबकी लगाने भी चले गए लेकिन पार होना आता नहीं है, ऐसा है करेला खाना तो बस, ठीक है। तो डुबकी से हो जाएगा इडुक्की, पार से पेरियार हो जाएगा, मुल्ला पेरियार में भी पेरियार बन रहा है, तो यहाँ से रिलेट करेंगे आप क्या, केरला। आगे है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कल्लई बांध जो सबसे ओल्डेस्ट डैम है, कावेरी रिवर, और मेट्टूर डैम भी कावेरी रिवर पर है, ठीक है। तो तमिलनाडु से हम लोग बनाएंगे, कल मिलने के लिए जाना है, और जाना कहाँ है भैया, बीरी के पेड़ के पास है। एक गाना भी था बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ना, बीरी के पेड़ ऐसा कुछ लाइक गाना था। सो कल मिलने जाना है, कल से कल नहीं हो जाएगा। देखो मिलना मतलब तमिलनाडु में भी आ रहा है, और मेट्टूर में देखो मेट आ रहा है, मेट का मतलब भी मिलना होता है। कावेरी बेरी
बेरी के पेड़ के पास जाके मिलना है तो बेरी यहाँ से बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिलेट कर सकते हैं सारे डैम। तो ये इंपॉर्टेंट डैम का सिलसिला खत्म होता है। नाउ द रिविजन क्वेश्चंस इज, अब देखते हैं आप कितने याद रख पाती हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि जो सलाल डैम है वो कौन से रिवर पर लोकेटेड है। अब हमने याद करो कि सलाल से क्या बनाया था, हलाल बनाया था। और हलाल कौन करता है भैया, कौन करेगा बताओ, जो बागी हैं वो करेंगे, यानी बागी से बगलीहार डैम भी था। और जब तक वो हलाल नहीं करते तब तक उनको क्या नहीं पड़ता, चैन नहीं पड़ता, तो चैन से बन जाएगा चेनाब। तो क्लियर हो गया, देखो बहुत ईजी था, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, चेनाब रिवर पर है। द नेक्स्ट वन इज़ अलमाटी बांध। अलमाटी से तो हमने माटी यानी मिट्टी अब करा था, बच्चे मिट्टी खाते हैं, बहुत नाटक दिखाते हैं, तो ये कर्नाटका में है। ठीक है, देखो बहुत ईजी है याद करना, बस आपको एक बार ट्रिक याद हो जाएगी। तो उसके बाद इसमें पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में कौन सा बांध है, तो इसमें से एक बांध छत्तीसगढ़ में होगा। याद करो छत्तीसगढ़ हमने कैसे बनाया था कि 36 लोगों से हमने किसके लिए बोल दिया, दूध के लिए बोल दिया। लेकिन महान लोग ऐसे हैं कि लेके ही नहीं आते, तो दूध से दुधावा डैम हो जाएगा। और कौन से रिवर पर लोकेटेड है, ये महान नदी पर लोकेटेड है। ठीक है, तो देखो रिवर भी आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो कलनई बांध है। कलनई सबसे पुराना है और ये है कहाँ पे बताइए, ये है तमिलनाडु पे। बोला था ना कि कल मिलना है, मिल मतलब तमिलनाडु। ठीक है, ओके। और बेरी के पास मिलना है, तो ये कौन से रिवर पर बना है, कावेरी रिवर पर बना हुआ है। तो इस तरीके से बहुत इजी है याद करना एंड आप इजीली अच्छे से याद भी कर सकते हो। सिर्फ एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसी के साथ आज की वीडियो का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक स्टैटिक जीएस के टॉपिक के साथ, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर अप करेंगे साथ साथ में। और चलिए फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।